गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम, 9:30 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुबह भी नहीं है, लेकिन हाँ अभी तक मेरा जो साफ़ सफाई का जितना भी काम था वो सब हो चुका है। देखो पसीने कितने आ रहे हैं, गर्मी ना 2-3 दिन से बहुत बढ़ गई है। तो साफ़ सफाई का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब चीज़ें हो गई हैं। और बस आज एक स्पेशल दिन है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज क्या है। आज ना जो मम्मी के गुरुजी हैं ना, साहब जी, जिनको मैंने आपको दिखाया भी है 1-2 बार कि मम्मी जिनको राखी वगैरह भी बांधती हैं, तो उनका ना आज जन्मदिन है। वैसे वो है नहीं दुनिया में, लेकिन जो गुरु होते हैं उनका जन्मदिन तो आप जानते ही हैं कि हमेशा मनाया जाता है, बाद तक मनाया जाता है। तो बस उन्हीं का आज जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उसमें ना उपलक्ष्य में जो है आज पहले मैं हलवा बनाने जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। देन उसके बाद में मम्मी ने खाने में जो जो चीज़ें बनाने के लिए कही हैं वो दोपहर में खाना बनेगा। दोपहर में क्या मतलब, मैं अभी से ही लग जाऊंगी, प्रिपरेशंस जो है वो अभी कर दूंगी। खाना क्या बनेगा वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बाद में। तो जी बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले ये मैं जो है कर ही किचन में आती हूँ, आप लोग जानते हैं। तो मैं नहाना वगैरह सब करा के और अब मैं आ चुकी हूँ हलवा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल वही सूजी का हलवा बना रही हूँ, जैसा कि मम्मी ने कहा कि सूजी का हलवा बना देना प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो बस वही मैं यहाँ पर जो है बना रही हूँ। तो जी देखिए जीवन में ना गुरु का महत्व जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, वो गुरु तो होते ही हैं, लेकिन एक गुरु वो होते हैं जो हमें आध्यात्म से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। आपने वो दोहा भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अगर आपको भगवान से मिलना है और अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको गुरु जो है वो बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अब गुरु भी ऐसे नहीं कि आप किसी को भी गुरु बना लें। आज का जो ज़माना है आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ढोंगी लोग जो है ना वो भी गुरु बन के बैठे हुए हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार अपने अंदर इच्छा जागृत कीजिए। हमारे यहाँ सत्संग में कहते हैं कि आप इच्छा जागृत कीजिए भगवान से मिलने की, भगवान को प्राप्त करने की। गुरु आपको स्वयं ढूंढ लेते हैं, आपको गुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे गुरु को ढूंढना पड़ेगा, मैं कैसे गुरु बनाऊँ। गुरु खुद आपको ढूंढ लेंगे और कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको ज़रूर मिल जाएगा जो आपको भगवान से मिलने में आपकी हेल्प करेगा और वही आपके गुरु होंगे। तो पहले तो अपने अंदर जो है ना इस इच्छा को जगाना होता है, एक दृढ़ इच्छा जो है ना आपको अपने अंदर लेकर आनी है कि हाँ जी मुझे जो है भगवान से मिलना ही है। लेकिन आप जानते ही हैं कि जो ज़माना है, जो ज़माने की चीज़ें हैं, जो विषय भोग हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई ये भगवान की जो माया फैली हुई है ना चारों तरफ, उस माया से निकलकर भगवान में ध्यान लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि भगवान की ये जो माया है ना ये खुद भगवान की ही रचाई हुई है। भगवान ने हमारे मन को, हमारे हृदय को इस तरीके से इन विषय भोगों में लिप्त किया हुआ है, या ये कहें लगाया हुआ है, कि हम इनसे निकलकर कभी भगवान से मिलने के बारे में विचार भी नहीं करते। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। जब हम दुनियादारी के काम कर रहे होते हैं ना तो हमें भगवान की याद एक पल के लिए भी नहीं आती है, लेकिन जब हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं उस समय हमें पूरी दुनियादारी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो आप सोचिए कि हम किस तरीके से भगवान की इस माया के अंदर फंसे हुए हैं। तो इसी माया से निकलकर आपको जो है गुरु मिलेंगे, और जब गुरु मिलेंगे तो वो तभी मिलेंगे जब आप अपनी इन इच्छाओं को जो है धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, धीरे धीरे इनकी पूर्ति, मतलब आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि हाँ जी अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब कहीं जाकर आपको जो है ना भगवान की तरफ आपका रुख बनेगा, और जब आपका रुख बनेगा तो आपकी सहायता करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए भगवान जो है ना स्वयं ही गुरु को आपके पास ले आएंगे, या गुरु जो है ना वो आपको अपने पास बुला लेंगे। और फिर उसके बाद में आपका भगवान से मिलने का जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। कहते हैं गुरु हाथ पकड़ कर लेके जाते हैं भगवान से मिलवाने के लिए। अब भगवान से मिलवाने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे टीवी में देखते हैं सामने भगवान खड़े हैं और आपको जो है ना वहाँ पर जो है मतलब इस तरीके से भगवान खड़े मिलेंगे और आप उनसे जो है आशीर्वाद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है।
होता सिर्फ इतना है कि हाँ जी, आपको इस दुनियादारी में जो आने जाने का जो चक्र चल रहा है ना, जीवन मृत्यु का, वो धीरे धीरे जो है ना, मतलब वो जो है आना जाना आपका ख़त्म हो जाएगा। जब आप आध्यात्म की तरफ रुख करेंगे ना, उसके बाद भी मुझे मतलब मैं जो सोचती हूँ वो यही सोचती हूँ कि आपको 2-3 जन्म और लेने पड़ेंगे अपने सारे पाप कर्मों का हिसाब कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बिना पाप कर्मों का पूरा हिसाब हुए भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जी, और हाँ, हमारे यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं कि एक जन्म में आपका पूजा से रिलेटेड जो भी आप आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जहाँ पर एंड होता है ना, अगले जन्म में वो वहीं से शुरू होता है। और ऐसे करते करते 2-3 जन्मों के बाद में ना आप भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और दुनिया से आने जाने का जो चक्र है ना, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और आप भगवान में जो है विलीन हो जाते हैं। तो आपको ना इस दुनियादारी के दुख उठाने पड़ते हैं, ना आने जाने का दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि जन्म के समय और मृत्यु के समय दर्द जो है ना, तकलीफ़ जो है ना, वो बराबर ही होती है। बराबर मतलब मुझे नहीं पता, बट हाँ होती है, और वो तकलीफ़ असहनीय होती है। वो तकलीफ़ इतनी असहनीय होती है, कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो उसे अपनी पूर्व जन्मों की सुध रहती है और वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा होता है कि मुझे एक बार आप यहाँ से निकाल दीजिए, तो मैं जो है ना मतलब आपकी ही भक्ति में लगा रहूँगा। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो भगवान की माया जो है इस तरीके से फैली हुई होती है कि वो अपनी सारी बातें, सब चीज़ें भूल जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने बनाई थी पूड़ी, भिंडी की सब्जी, छोले, इसके अलावा मैंने सेवई भी बनाई थी। सेवई मैंने ली नहीं है अपने साथ में, रायता भी था वो भी मैंने नहीं लिया है, और मैंने अपने लिए रोटियां सेकी क्योंकि पूड़ी खाने का मेरा कोई मन नहीं था। हाँ जी, तो मैं आपको यहाँ पर ना वही सब दिखा रही थी कि देखो मैंने सेवई भी बनाई थी, और इसके बाद में जी मैं लेके चल दी थी अपना खाना। बाकी सभी लोग जो है ना अपना अपना खाना खा चुके थे। लास्ट में मैंने कहा चलो भैया हम भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ लगने लगी थी। तो यहाँ पर मैं अपना खाना लेकर चल रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और इसके बाद में ना यहाँ पर पहला दिन जो है वो कंप्लीट हुआ, मम्मी के गुरुजी के बर्थडे वाला दिन, यानी साहब जी के बर्थडे का। और ये है जी नेक्स्ट डे। मैंने सोचा चलो भाई, मुझे याद आया कि मैंने कल कुछ शूट किया था, उसे आगे बढ़ाने के क्रम में मैं यहाँ पर जो है सेकंड डे की बात है, दोपहर में जब मैं रोटियाँ सेक रही थी मम्मी और आदि के लिए, ये उस टाइम की क्लिप है। और मैंने सोचा था कि इसके बाद में ना मैं अपनी वीडियो को रेगुलर कर लूँगी, बट मैं रेगुलर यहाँ पर भी नहीं कर पाई, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते कुछ हैं लेकिन हम हर चीज़ को फॉलो कर लें या हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, ये ज़रूरी नहीं होता है ना। तो बस वही बात हो जाती है, कभी कभी सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा होता है कि कभी कभी शाम में हमारे यहाँ कुछ हल्का बन जाता है, तो फिर मुझे यही लगता है कि मैं ये हल्की फुल्की चीज़ें क्या शेयर करूँ, लाइक दाल चावल, या फिर जो है ना कभी कोई खिचड़ी बन गई या तहारी बन गई, इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं। इससे कभी कभी नहीं होता है कुछ रोटी सब्जी वगैरह खाने का मन, तो फिर कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। तो फिर वही चीज़ें बार बार शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने जो है ना आपके साथ में और भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं की। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ, दोपहर का टाइम है और आदि जो है वो स्कूल से आ गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना रोटियाँ बनाई थी। और इतनी देर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट ये कचरा गाड़ी ना आज पीछा ही नहीं छोड़ रही है, पीछे से बैकग्राउंड में अपना नॉइज़ जो है ना वो बार बार क्रिएट कर रही है। 2 बार मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप करके 2 बार स्टार्ट करी है कि भाई ये चली जाए, पर चलिए कोई ना, अब थोड़ा सा दूर लग रहा है मुझे उसका साउंड। तो जी आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म रोटियां खा लीजिए। और पता है मैं कई बार मुझे ना इस तरीके से मतलब अपनी खुद की वीडियो देख कर ही ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब इस तरीके से गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां मैं देखती हूँ ना वीडियो में, तो इच्छा होती है कि यार इस तरीके से है ना कोई हमको भी गरम गरम रोटियां जो है ना वो प्लेट में परस दे। और ऐसा नहीं है कि भाई देखो हम लेडीज़ हैं, हमें सबको पहले खिलाना होता है, हालांकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी से कभी ऐसा होता है कि मैं उनसे कह दूँ ना अगर कि नहीं मेरा मन हो रहा है आज गरम गरम रोटी खाने का, तो वो मुझे खिला देते हैं, मेरी इच्छा वो पूरी कर देते हैं। तो जी यहाँ पर सेकंड डे कंप्लीट हुआ और ये है थर्ड डे। यहाँ पर मैंने बनाया था पोहा नाश्ते में, और बस वही पोहा मैं और मेरे हस्बैंड मैं जो बैठ कर नाश्ता कर रहे। तो ये वाला जो व्लॉग है ना डियर फ्रेंड्स, ये 3 दिन का हो गया है। परसों भी दोपहर के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, और कल दोपहर में भी मैं सिर्फ रोटी बनाने की क्लिप बना पाई थी, उसके बाद भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। और आज तीसरा दिन हो गया है, और आज के तीसरे दिन ना मैंने सुबह जो है पोहा बनाया था नाश्ते में, उसकी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है कि मैंने जो है नाश्ता बनाया था।
और अभी जो है फ़िलहाल मैं वीडियोस बना रही थी इंस्टाग्राम नहीं, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जो शॉर्ट्स का चैनल है, एंजॉय शॉर्ट्स विद नीरजा, उस पर मैं बना रही थी। तो अगर आपको शॉर्ट्स देखना अच्छा लगता हो ना तो आप सर्च कर लीजिएगा, और लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। और अभी मैं बैठी हुई थी और मैं ना ये सब्ज़ी वगैरह काट रही थी। आज मैं तोरई बनाने वाली हूँ, तो बस वही मैंने जो है काट के तैयार कर लिए। बस अब खाना बनाने जाऊँगी। लगभग 12:30 बजे का टाइम हो गया है, आदि आने वाला है। और गर्मी जो है ना पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हालांकि आज बादल हो रहे हैं, मतलब धूप नहीं है इस टाइम पे, बादल अच्छे खासे हो रहे हैं। ऐसा बताया मौसम विभाग ने कि मे बी शायद बारिश होगी। जो मानसून है वो जाते जाते एक बार फिर बरसेगा, और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगी मानसून की। तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सके। और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आते जाते रहते हैं, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो है मेरी जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सके। तो जी, और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को मिलेंगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी। इससे आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, और आप तुरंत क्लिक करके मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।